कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 2175 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला, डीआईआई की तरफ से 655 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,69,000 का बनता हुआ नजर, 23,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,14,000 के साथ, पीसीआर रेशो 1.41 के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है और इंडिया विक्स की साइड 5% के ब्रेकडाउन देखने को मिला। ओवरऑल ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दिखाता है, लेकिन अपर साइड से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के ऊपर हावी होती हुई फ्राइडे सेशन में हमें देखने को मिली। सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन देता है, लेकिन इसी ब्रेकडाउन को देखते हुए मार्केट ने फिर से यहीं से रिकवरी की गई, क्योंकि नीचे से अगर हम देखें मार्केट पूरी तरह से इन्हीं लेवलों से बार बार रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर के लेवलों से भारी बिकवाली भी बाजार करता हुआ नजर आया। यानी एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ जा रहा है बाजार, लगातार मार्केट रिकवरी करने की कोशिश करता है, यानी सिनेरियो बाई ऑन डिप्स का पूरी तरह से बना हुआ है मार्केट के पास। तो ऐसे में अपर साइड का एरिया जो 23,490 का हाई लगता हुआ नजर आया फ्राइडे सेशन में, यानी ठीक 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। तो 23,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक नई रैली मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा, नए हाई के साथ। अपर साइड कॉल वालों का एरिया 490 23,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों की बड़ी वाली रैली हमें ट्यूसडे सेशन में हमें देखने को मिले। नहीं, नीचे ही साइड मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया है, तो ऐसे में ये सपोर्ट जो बन जाता है अब हमारे पास ठीक 23,400 का, यानी मार्केट नीचे के लेवलों से लगातार ये सपोर्ट पे सपोर्ट बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया। एफआईआई की साइड से 2,175 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। बड़ा ऑपरेटर है, बड़ी खरीदारी तो नहीं आई है, क्योंकि इससे पहले बड़ी बिकवाली 3,000 करोड़ से ज्यादा की देखने को मिली थी। उससे पहले 426 करोड़ की खरीदारी देखी गई, उससे पहले 111 करोड़ की बिकवाली। तो पिछले 4 सेशन से अगर हम देखें एफआई का जो मूड बनता जा रहा है, एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली, ऐसे सिनेरियो बना के चला हुआ है। उससे पहले 2 दिन एक अच्छी खासी खरीदारी भी देखने को मिली थी, यानी एक तरह से बड़ा ऑपरेटर मूड बना रहा खरीदारी का। यहाँ पर कैश के अंदर जो खरीदारी की गई है यह भी बुल बनता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पर डीआई की तरफ से देखें 655 करोड़ की खरीदारी और 553 करोड़ का पहले दिन बिकवाली देखने को मिला। इससे पहले भी अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिली थी, करीबन 6 से 7 हजार करोड़ का ये खरीदारी आया था डीआई की साइड से, यानी एक तरह से ये भी बुल बना हुआ है। तो दोनों तरफ से अगर दोनों बड़े ऑपरेटर बुल बन रहे हैं तो ये मार्केट के अंदर तो एक तरह से मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव चला जाता है और 2,830 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया ये फ्राइडे सेशन में ठीक 14 जून को। लेकिन जो हम ये डाटा देख पा रहे हैं कैश के अंदर खरीदारी की गई है, ये 2 बड़े ऑपरेटर ने कैश की डिलीवरी के अंदर खरीदारी की है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में भी ये दोनों ऑपरेटर ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं 1.41 के साथ। लेकिन इन सबके साथ हम एफआईडीआई का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो ये 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। लेकिन हम पिछले 2 दिन का डाटा जो कंपेयर करेंगे, पहले रिटेलर की साइड से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर क्या है, 52% यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 47% पुट की साइड। अभी रिटेलर 51% आ चुका है कॉल की साइड, 48% पुट की साइड। यानी रिटेलर जो धीरे धीरे मार्केट हाई लगाता है, रिटेलर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देता है। तो 1% जो पोजीशन ये कॉल की साइड से शिफ्ट होकर ये चला गया पुट की साइड, ये पोजीशन 1% माइनस के साथ। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है, 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें लॉन्ग की साइड पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर आई है रिटेलर की, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट हुआ है।
ये फ्यूचर में हुआ है, लेकिन ऑप्शन में माइनस कर गया है। तो ऐसे में माइनस करने के साथ रिटेलर की जो पोजीशन बन चुकी है एक तरह से 50-50 के रेशो में आ चुकी है, यानी 51% रिटेलर मानते हैं कि लॉन्ग की साइड ट्रेड बना हुआ है और 48% पुट की साइड बने हुए। ऐसे मार्केट पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड दिखा रहा है और प्रीमियम को कर रहा है, निगल रहा है मगरमच्छ की तरह। डीके लग रहा है लगातार दिन प्रतिदिन। मार्केट का सिनेरियो पूरे लास्ट वीक के अंदर जो मार्केट का सिनेरियो रहा है वो पूरी तरह से एक साइडवे रहा है। प्रीमियम को डीके गया है, ऑप्शन सेलर के दिन चले हुए हैं। ऐसे में ऑप्शन सेलर ने बढ़िया वाला प्रॉफिट जरूर कमाया। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 655 करोड़ की खरीदारी हमें देखने को मिली। एक ठीक ठाक खरीदारी आई, कोई बड़ी खरीदारी तो नहीं मान सकते, लेकिन इस खरीदारी के साथ ये कैश के अंदर खरीदारी क्या है, फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बनाई है, क्या रिटेलर को सपोर्ट करेगा जो 51% लॉन्ग बैठे हुए हैं। तो डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से पोजीशन अगर हम देख के चलें तो पहले 47% था कॉल की साइड, 52% है पुट की साइड था। अभी आ चुका है 45% कॉल की साइड, 54% पुट की साइड। 2% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है और वो शिफ्ट हो गई है, ये पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। डीआई की साइड से भी रिटेलर भी माइनस कर रहा है, डीआई भी माइनस कर रहा है, यानी अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हावी नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 6.27% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 93% शॉर्ट था। अभी क्या रहा है 6.36% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट करके चला। यानी पोजीशन में अगर हम देखें एक तरह से हल्का पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 93% के साथ पोजीशन एक तरह से शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी हुई है। इधर से पुट की साइड भी अगर हम देखें डीआई की पोजीशन 54% के साथ पुट की साइड पोजीशन, दोनों सेगमेंट में डीआई का जो मूड बन रहा है ऑप्शन और फ्यूचर में एक तरह से नेगेटिव का बन रहा है, यानी ऊपर के लेवलों से फिर से एक बिक वाली दबाव मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ऊपर के लेवल कौन से बने हुए हैं, जिस लेवल से हमें ये देखो बिल्कुल मार्केट जाता है ऊपर के लेवलों पे, ये बार बार हमें प्रॉफिट बुकिंग इसी लेवलों से देखने को मिलती है, ये अपर साइड के लेवल। तो ऐसे में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट 23,600 की तरफ कदम बढ़ाए, नया सफर तय करे। लेकिन 23,600 पे हैवी कॉल रेटिंग भी मिलने वाली है और उधर से डीआई का भी अपर लेवल से बिक वाली दबाव। तो 23,600 के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग, ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग के साथ अगर हम देखें मार्केट नीचे से क्यों खरीदारी आ रही है, भाई ऐसे खरीदारी क्यों आ पा रही है नीचे से। सपोर्ट अगर हम देखें ये मार्केट के पास एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है 23,400। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ एक एक लेवल को आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े, ताकि समझो और खुद के दम पर आप ट्रेड भी ले पाओ। तो 23,400 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अगर 23,400 यहां से ब्रेकडाउन देता है तो फिर कहानी खराब होती हुई नजर आएगी, मार्केट के ऊपर क्रैशिंग का दबाव देखने को मिलेगा और मार्केट अपना ट्रेंड जो अभी लगातार बुल बना हुआ है, बुल मार्केट चल रहा है, वो एक तरह से बियर मार्केट बनता हुआ नजर आएगा। जैसे ही 23,400 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आता है, कैंडल क्लोजिंग होती, खतरा मंडरा जाएगा। फ्राइडे सेशन को भी बड़ा ब्रेकडाउन आया, इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के ऐसे में नीचे का लेवल जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया ठीक 23,200 से लेके 23,150 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर रहने वाला। अगर 400 से ब्रेकडाउन देता है तो 200-250 पॉइंट का ये पुट साइड का स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए चांदी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अब तभी बनेगी जब तक ये इस लेवल के ब्रेकडाउन नहीं कर, जब ब्रेकडाउन करेगा तभी बनेगा, तब तक ऊपर है। तो ऐसे में पुट वालों के लिए बड़ा खतरा रहने वाला है। पुट वालों के लिए क्या है, ऑल टाइम हाई लेवल लगाता है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो में पुट की साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं और नीचे से मार्केट के अंदर कॉल वाले यहां से बाई ऑन डिप्स का फायदा उठा सकते। ऐसे में बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, नीचे का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक साइडवे जोन में चल रहा है, तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया 49,600 का जरूर रहेगा। लेकिन अपर साइड से एक ठीक ये रेजिस्टेंस एरिया 50,260 का एरिया लगातार एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब यहां से देखो इसके नीचे नजदीक आता है, इस लेवल से रिकवरी आती है, लेकिन ऊपर के लेवल से बार बार बिक वाली दबाव आता है। तो ऐसे में बीच का जो साइडवे ट्रेंड होता है ना, उस लेवल पे ट्रेडिंग करना पूरी तरह से खतरे में रहेगा, क्योंकि मार्केट 50,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है और 50,000 के लेवल पे आप देखोगे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी
कॉल राइटिंग भी 50,000 के लेवल पे बैठी हुई है और पुट राइटिंग भी 50,000 के लेवल पे। दोनों तरफ से राइटर जबरदस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हैवी राइटिंग कर रहे हैं। तो दोनों राइटर फायदा उठा रहे हैं ऑप्शन बायर को लूटने का। तो भाई ऑप्शन बायर को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, उसको बाई ऑन डिप्स का फायदा उठाना पड़ेगा और ऊपर से सेल ऑन राइज का फायदा उठाना पड़ेगा। यानी रेडसंस के लेवल से बिकवाली और सपोर्ट के लेवल से खरीदारी का सिनेरियो जो मार्केट बनाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही 600 के लेवल से ब्रेकआउट रिकवरी नजर आए, कॉल की साइड स्कैल्पिंग करो और ऊपर के लेवल से बिकवाली दबाव देखने को मिले, एक ब्रेकडाउन देखने को मिले तो पुट की साइड का स्कैल्पिंग करो। बीच में ट्रेड करना भयंकर वाला खतरे में रहने वाला है ऑप्शन बायर के लिए। ऐसे में एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, क्योंकि यह फ्राइडे क्लोजिंग का डाटा है ग्लोबल मार्केट का। तो पहले यूरोप के बाजार की साइड अगर हम देखें, यहां पर फिट्स यूके 16 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। डेक्स जर्मनी 263 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले, 1% से ज्यादा गिरावट। सीएससी फ्रांस यहां पर 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट, 2% से ज्यादा गिरावट। भाई यूरोप के बाजारों से थोड़े से खराब संकेत नजर आए हैं, नेगेटिव संकेत नजर आए हैं, यानी दबाव मार्केट के ऊपर है अभी भी। नैस्डैक यूएस मार्केट 21 पॉइंट की तेजी, इसको क्या बोलोगे, फ्लैट। निकी जापान एशिया मार्केट 94 पॉइंट की तेजी, ये भी फ्लैट में काउंट है। S&P 500 2 पॉइंट की यहां पर गिरावट, फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट। डाउ जोन 57 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ये भी फ्लैट होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के अंदर देखें तो एक ग्लोबल मार्केट में दबाव सा महसूस करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, क्योंकि यूरोप मार्केट में भारी दबाव देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, उसी का इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है ये यूएस मार्केट एशिया मार्केट पर। तो ऐसे में ये भी हमारे पास क्या दिखा रहा है, दबाव। भाई ऊपर लेवल से तो दबाव है, उधर से हमारे राइटर भी बैठे हुए हैं ऊपर के लेवल पे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिराने वाला है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेटर है, वो लगातार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो है मार्केट में बड़ा ऑपरेटर एफआई, जो मार्केट का गेम बदल सकता है कुछ ही सेकंडों में। ये है एफआई, 46 पॉइंट की कॉल साइड पोजीशन थी, 53% पुट साइड था, अभी आ रहा है 47%, 52% पुट की साइड। पर दिन प्रतिदिन ये लगातार अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में एफआई का जो मूड बन रहा है, अभी भी इसका 1% लॉन्ग की साइड। कैश के अंदर भी आप देखो तो खरीदारी आती हुई नजर आई है। कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर खरीदारी 1%, फ्यूचर के अंदर 56.89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 43.10% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 56.14%। फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 43% शॉर्ट करके चला है। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला फ्यूचर के अंदर, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 56% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बनी हुई है फ्यूचर में। एफआई ने 47% पोजीशन बनाई है कॉल की साइड। दिन प्रतिदिन अगर आपको देखो तो पीछे भी मैं दिखाता नजर आया हूं कि आपको कि यहाँ पर एफआई पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो, एफआई दिन प्रतिदिन लगातार जो अपनी पोजीशन कहां पे बना रहा है, पहले अगर आप देखो कहां से इसने बनानी शुरू की थी, 17%, 29% यहाँ पे देख सकते हो। ये पोजीशन दिन प्रतिदिन 34% यहाँ पे लॉन्ग की साइड आ रही है, उसके बाद 36% आ गया। दिन प्रतिदिन लगातार पोजीशन कहां बना रहा है, कॉल की साइड बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देख लो पिछले 41, 46, 47%, यानी लगातार जब तक ये अपनी पोजीशन को बनाता रहेगा लॉन्ग की साइड, तो भाई एक संभावना नहीं है कि मार्केट नीचे गिर जाए। बड़ा ऑपरेटर भी कुछ सोच समझ के पैसे लगाता है, क्योंकि हमारे तो कुछ हजारों में पैसे लगते हैं, लाखों में पैसे लगते हैं, लेकिन वो लगाता है करोड़ों में, करोड़ों, 2-2 हजार की करोड़ की खरीदारी करता है। तो ऐसा कोई पागल नहीं है वो इतनी खरीदारी कर रहा है, इतने हाई लेवल पे कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, कुछ ना कुछ सोच समझ के वो खरीदारी करके चल रहा है। तो ऐसे में सिनेरियो मार्केट का बाई ऑन डिप्स की तरफ देखने को मिल रहा है। अब प्रो की साइड से भी अगर हम देखें, प्रो पिछले 2 दिन से डाटा इसका कंपेयर करें, 55% कॉल की साइड था, 44% पुट साइड, अभी आ चुका है 57%, 2% लॉन्ग की साइड, ये भी आ गया भाई पोजीशन लॉन्ग की साइड आ गया, 42% पुट की साइड। 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 32% शॉर्ट, अभी 68% आ गया, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होते हुए नजर आई है प्रो की साइड से भी, यानी पोजीशन लॉन्ग की साइड ये भी कर रहा है दोनों सेगमेंट में। तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद रिटेलर थोड़ा सा नर्वस है अपर लेवल को देख कर कि हाई लेवल है, गिरावट आ जाए, डर का तो माहौल बनता ही है। लेकिन डीआई भी एक तरह से 2% जा रहा है,
नेगेटिव साइड में प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो में, क्योंकि एक समय था इससे पहले जो डीआई खरीदारी कर रहा था, अब डीआई एक बिकवाली का मूड में है। जैसे हाई जाएगा मार्केट ऊपर लेवल से बिकवाली, रिटेलर और डीआई ऊपर के लेवलों से करेंगे प्रॉफिट बुकिंग और एफआई और प्रो करेंगे नीचे से खरीदारी। ऐसे में सिनेरियो क्या रहेगा, बाई ऑन डिप्स का नीचे से रहेगा और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। तो अभी संभावना के तौर पर देखें तो प्री ओपनिंग में मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए, एक संभावना के तौर